नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा है आज, ज़्यादातर लोगों की आज छुट्टी है। मीडिया हाउसेज या डॉक्टर्स का या पुलिस, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करते हैं, तो हम काम पे हैं। लेकिन दशहरे के इस दिन पर जितना हम आज सेलिब्रेट करने के मूड में या तैयारी में हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं आज के दिन थोड़ा गमगीन हो गई, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का दशहरा का वो इंसिडेंट याद आ गया। जब लास्ट ईयर दशहरा था, हम सब ऑफिस में थे, अपने 10 बजे की शो की तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद जैसे ही हम शो में गए, पूरा माहौल जो था वो दशहरा सेलिब्रेशन का था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अमृतसर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है इसी दशहरे के सेलिब्रेशन के दौरान, तो सारी खुशियां जो हैं वो मातम में तब्दील हो गई। और जैसे ये खबर पूरे देश में पहुंची, सब लोग इस बात के साथ गमजदा हो गए कि कहीं पर हमारे जैसे कुछ हिंदुस्तानी नागरिक जो रावण दहन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, वो देख रहे थे इसको अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और वो इस हादसे का शिकार हो गए। और उस हादसे में हमने करीब 60 जानें खो दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि 60 जानें नहीं खोई हमने, सिर्फ उनके 60 परिवार भी इस हादसे की वजह से उजड़ गए, अस्त व्यस्त हो गए। तो आज का दिन बेहद अहम है हमारे कैलेंडर, सेलिब्रेशन कैलेंडर के हिसाब से, कि दशहरा है आज, सब लोग उत्साह में होते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है उसे। और हम अलग अलग कार्यक्रम जहां पे हमारे शहर में नज़दीक हो रहे होते हैं रावण दहन के, उसमें पहुंचते हैं। लेकिन उस इंसिडेंट को सोच के ये बात दोबारा से सोचने का वक्त आ गया है कि जहां भी हम जाएं रावण दहन देखने के लिए, ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो जगह वो उतना क्राउड लेने के काबिल हो जितने लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर सुविधाएं उस तरह की हों कि अगर आप अपने परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं तो आप सुरक्षित रह पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके और आपके परिवार के लिए। किसी भी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन अगर वो अच्छे ढंग से हम अपने अरेंजमेंट्स की तरफ ध्यान दे के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको याद होगा किस तरह से वो जौड़ा फाटक कहलाता है वो एरिया जहां पर ये ट्रेन आई। अब क्योंकि रावण दहन के टाइम पे इतना शोर होता है, इतना हल्ला होता है, पटाखे चल रहे होते हैं, लोग उत्साहित होते हैं, और सबका ध्यान जो था वो पूरी तरह से रावण को जलता हुआ देखने पे था। कुछ लोग उस लकड़ी को भी लूटने में लग जाते हैं जब रावण दहन होता है, जिस स्ट्रक्चर से वो तैयार की जाती है, जिस लकड़ियों से वो तैयार की जाती है। और सब भूल गए कि वो जिस जगह पे खड़े हैं नीचे रेलवे ट्रैक है, और वो रेलवे ट्रैक रेल के लिए है, आम जनता उस पे खड़ी नहीं हो सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। हम जहां पर अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं, हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो सुरक्षित जगह है। तो उस इंसिडेंट को याद करके एक तरह से रूह कांप उठती है, क्योंकि वो मंजर हमने उस दिन लाइव देखा था, आंखें भर आई थी जिस तरह का वो हादसा था। काफी देर तक समझ भी नहीं आई थी कि वो एक ट्रेन थी या दो ट्रेन थी, या ऐसा कैसे हो गया कि एक ट्रेन आ रही हो और उसकी आवाज सुनाई ना दे लोगों को, और वो सीधे ही लोगों को रौंदते हुए चली गई थी। आपको ये भी बता दूं कि आज भी वो जो 60 से अधिक परिवार हैं वो आज भी सेटल नहीं हो पाए हैं। यकीनन घर का कोई सदस्य चला जाए तो ये बेहद बड़ा गम होता है, लेकिन सबसे बड़ी चूक मैं समझती हूँ प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी रही थी, जिन्होंने ये सोचा नहीं, ये इंश्योर नहीं किया कि वो और उनका परिवार जहां पर ये सेलिब्रेशंस के लिए पहुंच रहे हैं, क्या वो उनके लिए सुरक्षित जगह है भी या नहीं। तो आप अगर आज दशहरा दहन देखने जाएं, रावण दहन देखने जाएं, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर पार्किंग की अप्रोप्रिएट जगह हो आपके और आपके परिवार के लिए, वहां सुरक्षित पंडाल हो, वहां पर खुला मैदान हो, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।